ग्रेड 4 आई एम योर साइंस टीचर। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका यूनिट नंबर 2 जो कि है द एनिमल्स वर्ल्ड का। ठीक है, इससे पहले हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। उसके अंदर हमने द ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा। द ह्यूमन बॉडी के अंदर जो से भी एसेंशियल जो से भी ज़रूरी आपके ऑर्गन्स थे उनके बारे में पढ़ा, उनकी वर्किंग के बारे में पढ़ा, उनकी कुछ डायग्राम्स देखी। ठीक है, तो अब हमने एनिमल्स वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इस चैप्टर के अंदर आपने क्या पढ़ना है, एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एनिमल्स की वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इसेंशियल ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी और सर्वाइवल का मतलब वो चीज़ जो आपको ज़िंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, जिनके बगैर आप नहीं रह सकते, जिनके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपके पास होती है एसेंशियल्स। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ सर्वाइवल। आज हम क्या सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर, हम सबसे पहले देखें एसेंशियल्स ऑफ सर्वाइवल। ज़िंदा रहने के लिए वो कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनके बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे और उनमें से हम एक पढ़ेंगे, एक एसेंशियल पढ़ेंगे सर्वाइव की। ठीक है, वो है वाटर। और फिर हम देखेंगे कि उसकी नीड कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसेंशियल ऑफ सर्वाइवल। इसको थोड़ा रीड आउट करते हैं कि आपके पास आपकी सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं है, बल्कि आपके पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे आपके प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमंस हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए थ्री मेन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, 3 मेन इसेंशियल्स होते हैं उसके, जिनके बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर उनमें से कोई एक भी चीज़ कम होगी तो वो बेसिकली क्या होगा, वो आपकी लाइफ को सर्वाइव करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और मे भी अगर उसकी बिल्कुल ही कमी हो जाए तो डेथ भी हो सकती है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो वो कौन कौन से 3 मेन एसेंशियल पार्ट्स हैं। नंबर 1 वाटर। वाटर के बगैर आप नहीं रह सकते। ठीक है, वाटर है सबसे पहला। उसके बाद है एनर्जी। आप खाना खाए बगैर, खाना आप क्यों खाते हो, ताकि आप क्या करो, ज़िंदा रह सको, ताकि आपको उसके अंदर से एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो हम भी खाना खाते हैं, ह्यूमन बॉडी भी खाती है। ठीक है, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक पढ़ा था, हमने उसका स्टार्ट पढ़ा था ना, हमने खाना खाते हैं। तो खाना बेसिकली क्या करना होता है, हमने खाना क्यों खाते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। ठीक है, सिर्फ हम भी नहीं बल्कि प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, वो भी क्या करते हैं, एनर्जी लेने के लिए, ताकि वो अच्छे से काम कर सके ऑल डे। ठीक है, वो क्या करते हैं, फूड खाते हैं। ठीक है, खाना खाते हैं। तो सेकंड है आपके पास एनर्जी और थर्ड वन है ऑक्सीजन। सांस लेना, सांस लिए बगैर भी इंसान नहीं रह सकता। सिर्फ जानवर की बात नहीं हो रही, बल्कि आपके ऑल लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। उसके अंदर आपके प्लांट्स भी आते हैं, प्लांट्स भी सांस लेते हैं, वो हम पढ़ेंगे प्लांट्स वर्ल्ड में। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है। अभी हम सिर्फ एनिमल्स वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके ऑक्सीजन के बगैर ना लिविंग थिंग्स में ना आपके ह्यूमन जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ना एनिमल और ना ही प्लांट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है 3 मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, एसेंशियल्स कौन कौन सी है सर्वाइव करने के लिए। नंबर 1 है वाटर। वाटर के बगैर नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते, और खाना खाए बगैर। खाना खाए का मतलब क्या है, आप एनर्जी के बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, अब हम वाटर की कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। वाटर बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो सबसे इसके पॉइंट्स मैंने बना दिए हैं, आप इसको इस तरह याद करेंगे, आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, नंबर 1, वाटर इज़ अ मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑन अर्थ। ठीक है, आपकी ज़मीन के ऊपर जहाँ पे आप रहते हैं, इसके अंदर जो वाटर है वो सबसे प्रीशियस, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके लाइफ के लिए। ठीक है, अगर वाटर नहीं होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको पानी ना दिया जाए, ठीक है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपको पूरे दिन के लिए पानी है, तो आपको खुद फील होगा कि यार पानी की कमी फील होती है ना। ठीक है, और अगर किसी को बिल्कुल ही पानी ना मिले तो वो फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो वाटर है वो आपके पास एक प्रीशियस थिंग है, बहुत कीमती चीज़ है। नंबर 2 है विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लिविंग थिंग। ठीक है, आप वाटर नहीं होगा तो कोई लिविंग थिंग नहीं होगी। लिविंग थिंग्स में ना, क्योंकि इन सबको ज़रूरी है। लिविंग थिंग में आपके इंसान भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं। अगर आप इन तीनों में से किसी को भी पानी नहीं मिलेगा, ज़्यादा देर तक पानी नहीं मिलेगा, तो उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है। ठीक है, तो नंबर 2 क्या है, वाटर के बगैर क्या कोई भी लिविंग थिंग होने का कोई भी मतलब कि वो नहीं हो सकती। ठीक है, नंबर 3, द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज़ द मेन रीज़न दैट लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट है कि आपके पास आपके अर्थ में, आपको पता है आपके पूरे वर्ल्ड में आपके और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, हम अर्थ में ही क्यों रहते हैं, बाकी सब में क्यों नहीं।
कोई रहता, ठीक है। तो उसकी मेन रीज़न क्या है कि अर्थ में हमारे पास सबसे ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। और क्योंकि वाटर हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, एसेंशियल है, ठीक है। तो मेन रीज़न क्या है अर्थ में रहने की, क्योंकि यहाँ पे पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। बाकी जो प्लैनेट्स है वहाँ पे पानी की मिकदार नहीं है, ठीक है। नंबर लास्ट है नो लार्ज क्वांटिटी वाटर। वो फिर अगेन वही बात, क्योंकि बाकी प्लैनेट्स में ज़्यादा मतलब पानी प्रेजेंट है लेकिन उतना प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके अंदर और भी बहुत सारे केमिकल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है, जो आपकी लाइफ के लिए ख़तरा है, ठीक है। इसीलिए आपकी बाकी प्लैनेट्स में लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो वो लाइफ जो है वो आपकी सिर्फ अर्थ पे पॉसिबल है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास नीड ऑफ वाटर क्या है, कि वाटर की नीड क्यों है, किन रीजंस की वजह से है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ वाटर। आपकी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जो मैंने आपको 3 बताई, आपके एनिमल्स हैं, आपके ह्यूमन है या फिर प्लांट्स है, वो किन से मिलके बने होते हैं, आपके वाटर से मिलके बनते हैं। इट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा चीज़ प्रेजेंट है, वो वाटर ही प्रेजेंट है, ठीक है। इट मीन्स ये आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा वाटर इनटेक ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, आपकी बॉडी फंक्शन उतने ही अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। नंबर फर्स्ट पॉइंट ये है, इट मीन्स देयर इज़ मोर वाटर इनसाइड यू देन एनीथिंग एल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ से ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। नंबर सेकंड है, वाटर हेल्प्स टू मूव फूड एंड केमिकल्स अराउंड योर बॉडी, ठीक है। सेकंड मेन बात क्या है कि आपके वाटर क्या करता है, हेल्प करता है क्या करने में, आपने जो खाना खाया है उसको मूव कराने में, और केमिकल्स, बहुत सारे दूसरे केमिकल्स जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, उसको भी आपकी पूरी बॉडी में मूव कराने में, ठीक है। तो 2 पॉइंट अभी तक हमने पढ़े। वाटर की नीड क्या है। नंबर 1 कि आपकी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो आपकी वाटर से मिलके बने हैं। इट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर किसी भी और चीज़ से ज़्यादा जो है वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। नंबर सेकंड हमने क्या पढ़ा कि आपकी वाटर क्या करता है, हेल्प करता है आपकी फूड को और केमिकल्स को आपकी बॉडी में मूव कराने में, ठीक है। नंबर थर्ड है, इट हेल्प्स टू कूल और हीट योर बॉडी एज द टेम्परेचर अराउंड यू चेंजेस, ठीक है। अब अगर आपके एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंज हो गया या गर्मी हो गई या सर्दी हो गई, तो वाटर क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग आपके बॉडी टेम्परेचर को भी चेंज करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके अंदर बाहर आपके एनवायरनमेंट में ज़्यादा गर्मी है, तो उससे क्या वाटर क्या करता है, आपकी बॉडी को कूल डाउन करता है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है ताकि आपको ज़्यादा गर्मी ना फील हो। इसलिए कहते हैं ज़्यादा गर्मी हो तो पानी ज़्यादा पिएं, ठीक है। सेम ऐसे ही जब आप सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में आपको पता है आपके अराउंड आपके एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, ठीक है। तो वाटर का काम क्या है, उसने आपके एनवायरनमेंट में देखना है आपको कहाँ, वहाँ पे क्या है, सर्दी है तो आपके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखना है ताकि वो ज़्यादा ठंडा भी ना हो जाए और ज़्यादा गर्मी, ठीक है। तो बेसिकली वो कौन सी चीज़ है जो आपकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है, बैलेंस कर रही होती है, वो होता है आपका वाटर। तो हमने 3 नीड पढ़ी उसकी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो आपका वाटर है वो बनता कैसे है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। इट इज़ मेड फ्रॉम 2 केमिकल्स। बेसिकली आपके जो वाटर है वो 2 केमिकल से मिलके बना है। वो कौन से 2 केमिकल्स हैं। नंबर 1 हाइड्रोजन, ठीक है, जिसको हाइड्रोजन की जो उसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, उसका जो सिंबल है वो H है। और नंबर 2 है ऑक्सीजन, ठीक है। ये 2 जो आपके पास केमिकल्स हैं जो मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो O यूज़ करते हैं। अब हमारे पास, अब अगर हमने जैसे कहा कि हमारे पास वाटर इससे मिलके बना है, तो वो किस तरह से बना है। द केमिकल नेम फॉर वाटर, वाटर का जो केमिकल नेम है, क्योंकि ये केमिकल्स है इसीलिए इसको कहते हैं केमिकल नेम ऑफ वाटर, ठीक है। वो क्या है, H2O। हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन है केमिकल पढ़ा। इस तरह के 2 हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। इनका रिएक्शन होगा, ये आपस में कंबाइन करेंगे तो आपके पास वाटर फॉर्म होगा। 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से वाटर नहीं बनेगा, या 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से वाटर नहीं बनेगा। वाटर कैसे बनेगा, 2 आपके पास हाइड्रोजन के एलिमेंट होंगे, ठीक है, और 1 आपके पास ऑक्सीजन, 1 उसका यूनिट होगा, ठीक है। विच स्टैंड्स फॉर 2 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 एटम या हाइड्रोजन के 2 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने H के साथ 2 लगाया हुआ है। इट मीन्स हाइड्रोजन के कितने यूनिट शामिल है, 2, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं है, इट मीन्स वहाँ पे 1, ऑक्सीजन एक ही आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है आपके पास ऑक्सीजन के कितने यूनिट है, 1।
ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जो था द एनिमल्स वर्ल्ड का। उसके अंदर हमने सबसे पहले देखे एसेंशियल्स ऑफ सर्वाइवल, कि आपको आपकी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, आपको सर्वाइव करने के लिए किन 3 चीज़ों की ज़रूरत है, क्या वो 3 एसेंशियल्स हैं वो हमने पढ़े। नंबर 1 पढ़ा था हमने वाटर, जो अभी हमने आज डिटेल में डिस्कस किया। नंबर 2 हमने पढ़ा था एनर्जी, और नंबर 3 हमने पढ़ा था ऑक्सीजन। ये 3 मेन पार्ट्स हैं, जो 3 मेन एसेंशियल्स हैं जो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने पढ़ा वाटर के बारे में कि वाटर क्या है, बेसिकली आपकी बॉडी के आपकी पूरे वर्ल्ड का बहुत प्रीशियस पार्ट है, ठीक है, जिसके बगैर आप, क्योंकि आपकी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो आपकी वाटर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि आपकी अर्थ में होने की, लाइफ होने का मेन मकसद क्या वजह है, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि आपकी अर्थ में वाटर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। बाकी भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं लेकिन वहाँ पे वाटर उतना सफिशिएंट नहीं है, उतना प्योर नहीं है जितना अर्थ में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि वाटर की नीड क्या है। वाटर की नीड ये है कि हमारे पास जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें आपके ह्यूमन आते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, वो ज़्यादातर किससे बने हैं, वाटर से मिलके बने हैं। इट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादातर जो पार्ट है बाकी सबकी निस्बत वाटर का है। नंबर 2 हमने पढ़ा कि वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी बॉडी, जो आप खाना खाते हो या फिर केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, उसको मूव कराने में हेल्प करता है। नंबर 3 हमने पढ़ा कि अगर आपके एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज हो जाए, ठंडा हो जाए या गर्म हो जाए, वाटर का काम क्या है, उसने हेल्प करनी है आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट टेम्परेचर, ठीक है। फिर हमने लास्ट में पढ़ा कि हमारे पास वाटर बेसिकली बनता कैसे है। तो वाटर हमारे पास 2 केमिकल से मिलके बना होता है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। वो बनता कैसे है, 2 हाइड्रोजन के एटम, 2 हाइड्रोजन के यूनिट, ठीक है, और एक ऑक्सीजन का यूनिट आपस में कंबाइन होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होता है, तो हमारे पास वाटर बनता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम जो है वो है H2O, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।